हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं अनुभव शर्मा आज अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को ट्रिपल सी एग्ज़ाम से संबंधित एक और नया सेशन अपने चैनल पर लेकर आया हूं। आज हम आपको ट्रिपल सी एग्ज़ाम संबंधित बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के संग शेयर कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये क्वेश्चन रेगुलर रिपीट हुए हैं कुछ पेपर्स में। लास्ट जो प्रीवियस एग्जाम्स हमारे हुए हैं उनमें ये सारे क्वेश्चंस हमारे रिपीट हुए हैं। तो हम आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईमेल कितने भाग होते हैं? ईमेल में कितने भाग होते हैं? कहने का मतलब यह है ईमेल हमारा कितने भाग का होता है या कितने भागों में बटा होता है। ईमेल हमारा दो भागों में बटा होता है, एक यूजर नेम होता है, एक सर्वर नेम होता है। ठीक है, यूजर नेम और सर्वर नेम आप कैसे पहचानोगे? जो शुरू में लिखे होते हैं एट द रेट से पहले वो हमारा यूजर नेम होता है, एट द रेट के बाद हमारा सर्वर नेम होता है। ठीक है, तो इसका हमें राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो दो भागों में बटा होता है, एक यूजर नेम एक सर्वर नेम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्राउजर में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल टी, ऑप्शन बी कंट्रोल एन, ऑप्शन सी अल्ट प्लस ओ, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस पी। अगर हम कोई भी ब्राउजर इंटरनेट का यूज कर रहे हैं और हमें कोई नई टैब ओपन करनी है तो हमारा जो राइट आंसर होगा, जो शॉर्टकट होगी, वो ऑप्शन ए होगा कंट्रोल प्लस टी। ठीक है, स्प्रेडशीट में फंक्शन के अंदर फंक्शन रख सकते हैं। अगर हम एक्सेल में कोई काम कर रहे हैं या लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं हम एक ही सेल में डबल फंक्शन लगा दें, यानी कि जैसे इक्वल्स टू सम लिखा, ब्रैकेट लगाई, फिर हमने कोई और ऑप्शन उसके संग या कोई फंक्शन और ऐड करना चाहते हैं, तो क्या वो फंक्शन हम ऐड कर सकते हैं? ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रू। स्प्रेडशीट में फंक्शन के अंदर फंक्शन आसानी से लगा सकते हैं। इंटरनेट का प्रारंभिक विकास किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ऑप्शन बी गूगल के द्वारा, ऑप्शन सी आईवीएम के द्वारा, ऑप्शन डी एरपानेट के द्वारा। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी एरपानेट। ठीक है, हाइपरलिंक की शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस के, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस डी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एफ, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस सी। तो हमें राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कंट्रोल प्लस के। ऑलरेडी पहले से हाईलाइट भी है। यूटीपी का पूरा नाम क्या है? हमें यहाँ पर यूटीपी का पूरा नाम बताना है। ऑप्शन ए यूनिक ट्यूटर पेयर केबल, ऑप्शन बी अनशील्डेड ट्यूट पेयर केबल, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो हमें यहाँ राइट आंसर करना है। तो राइट आंसर इसका होगा यूटीपी का पूरा नाम हम आपको राइट आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन बी अनशील्ड ट्यूटर पेयर केबल। देखिए, अभी हमने एक ऑप्शन बताया था आप लोगों को, लास्ट क्वेश्चन में, क्या एक्सेल में फंक्शन के अंदर फंक्शन लगा सकते हैं? देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन भी आ गया है। प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन 4 कॉमा सम ब्रैकेट ओपन 2 कॉमा 5 ब्रैकेट क्लोज का मान पूछा गया है। यहाँ पर क्या करना है? हमें 5 और 2 का तो सम करना है और 4 से मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट फॉर्मूला गुणा के लिए होता है। तो देखिए, 5 और 2 को जोड़ देते हैं 7 हो जाता है, और अगर 4
इंटू 7 करते हैं तो आंसर हमारा हो जाएगा 7 चौक 28। ठीक है, तो ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 16। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूएसडी का फुल फॉर्म है ए यूनाइटेड स्टेट डॉलर, बी यूनिवर्सल स्टेट डॉलर, ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट डिवीजन, ऑप्शन डी ऑल। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति को व्यक्तिगत ब्लॉगिंग का संस्थापक कहा जाता है? यानी कि ब्लॉगिंग के जो फाउंडर हैं उसका नाम पूछा गया है यहाँ पे। ऑप्शन ए स्टीव जॉब्स, ऑप्शन बी टिम वर्नर्स ली, ऑप्शन सी जस्टिन होल, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। तो हमें राइट आंसर करना है ऑप्शन सी जस्टिन होल। निम्न में से कौन सा फिजिकल एड्रेस कहते हैं? ए मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन बी मोबाइल, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एनआईसी जो निक का एड्रेस ही मैक एड्रेस कहलाता है। ठीक है, नोट पे मेंशन कर दिया है, कभी क्वेश्चन आ जाता है क्या एनआईसी का एड्रेस ही मैक एड्रेस कहलाता है, ट्रू और फॉल्स में, तो आपको ट्रू आंसर वहां पर करना होगा। ब्लूटूथ के किस प्रकार का नेटवर्क प्रयोग होता है? यानी कि ब्लूटूथ में आप किस प्रकार का नेटवर्क प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी वैन, ऑप्शन सी मैन, ऑप्शन बी डब्ल्यू पेन। तो हमें यहाँ पे राइट आंसर करना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी डब्ल्यू पेन। एफएसएफ का पूरा नाम, यानी कि एफएसएफ की फुल फॉर्म पूछी गई है। ऑप्शन ए है फ्री स्टेट फॉर्म, ऑप्शन बी है फ्री सर्विस फंड, ऑप्शन सी है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ऑप्शन डी है नन। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है, राइट आंसर होगा फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंस्टाग्राम पर आप कितनी देर का वीडियो अपलोड कर सकते हैं? यानी कि इंस्टाग्राम पे जो हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं उसकी हमसे टाइम लिमिट पूछी गई है, कितने टाइम लिमिट तक का हम लोग इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ऑप्शन ए है 60 सेकेंड, ऑप्शन बी है 40 सेकेंड, ऑप्शन सी है 120 सेकेंड, ऑप्शन डी है 110 सेकेंड। तो यहाँ पे हमें राइट आंसर करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा 60 सेकेंड। यानी कि 60 सेकेंड का हम अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। PRA की फुल फॉर्म है ए परमानेंट रेट एसेस, बी प्राइमरी रेट एसेस, सी प्राइवेट स्टेट एसेस, डी प्राइमरी रेट अप्लाई। तो हमें राइट आंसर करना है, राइट आंसर का होगा ऑप्शन बी प्राइमरी रेट एसेस। AI का जनक कौन है? हमसे AI का फाउंडर पूछा गया है कि AI के फाउंडर कौन है। ए फ्यूचर एडा, ऑप्शन बी जॉन मैकार्थी, ऑप्शन सी एलन मास्क, ऑप्शन डी नन। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है ऑप्शन बी जॉन मैकार्थी। प्रथम AI भाषा कौन सी है? फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज हमें बतानी है। ऑप्शन ए लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग बोलते हैं, ऑप्शन बी ISL, ऑप्शन सी पाइथन, ऑप्शन डी सी। तो हमें राइट आंसर करना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लिस्प। इसे बोलते हैं लिस्ट प्रोसेसिंग के नाम से भी जाना जाता है। SMTP का प्रोटोकॉल जो होता है, SMTP जो प्रोटोकॉल है वह पोर्ट नंबर कितना होता है? तो हमें यहाँ पे इसका प्रोटोकॉल नंबर बताना है। तो A25, B22, C443, D196। ठीक है, तो हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है ऑप्शन A25 पोर्ट का नंबर, प्रोटोकॉल SMTP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर 25 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनिक्स में
किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं। देखिए यूनिक्स में अगर हम किसी फाइल का प्रिंट कर रहे हैं तो हमें कौन सी कमांड यूज करनी होगी, ALPR, BLP, COP, DOS। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, LP लाइन प्रिंटर जिसे कहते हैं। एक चीज और बता दूं, चाहे यूनिक्स में करो या लाइनेक्स में करो, किसी भी फाइल का प्रिंट अगर आप यूनिक्स में करते हैं लाइनेक्स में करते हैं, कमांड दोनों में सेम रहेगा, LP लाइन प्रिंटर। निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। हमें यहां पर यह बताना है, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जो यूज नहीं होती है। ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी फास्ट, ऑप्शन डी C++। तो हमें यार राइट आंसर करना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फास्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक निवल बराबर होता है, एक निवल कितने बिट्स के बराबर होता है। ए 16 बिट्स के बराबर होता है, बी 4 बिट्स के बराबर होता है, ऑप्शन सी 48 बिट्स के बराबर होता है, ऑप्शन डी 8 बिट्स के बराबर होता है। तो हमें यहां पर राइट आंसर करना है कि वो कितनी बिट के बराबर होता है। ऑप्शन बी, एक निवल इजिकल टू 4 बिट होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है। ठीक है, देखिए हम आप लोगों के लिए समय समय पर CCC एग्जाम से संबंधित काफी अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ लेकर आते हैं, शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर किया गया और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर जरूर करें जो लोग CCC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जनरली जो कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि कंपटीशन में भी क्या होता है ना, कंप्यूटर एक सब्जेक्ट होता है, कंप्यूटर से भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको इन क्वेश्चंस को अगर वो लोग पढ़ लेते हैं तो उनको कंपटीशन के एग्जाम में भी काफी हेल्प मिलेगी। तो कोशिश ये करा करिए आप लोग कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बाइट में कितने बिट्स का प्रतिनिधित्व किया जाता है, यानी कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, A64, B18, C16, D8। तो हमें यहां पर राइट आंसर करना है। ठीक है, ऑप्शन डी 8। एक बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। बाइनरी नंबर में कितने अंक होते हैं। जो आपने बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल का नाम सुना होगा, ये हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं और ऑक्टल नंबर्स होते हैं, हेक्साडेसिमल्स होते हैं। तो इसकी हमें से बेस वैल्यू पूछी गई है, इसमें कितने अंक शामिल होते हैं। तो जो बाइनरी का बेस वैल्यू होता है वो भी 2 होता है, बाइनरी में अंक भी 2 ही शामिल होते हैं। इसमें जो अंक होते हैं वो होता है, एक 0 होता है और एक 1। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 16। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को लिखने में आप किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर दे रखे हैं, अगर हमें उसमें किसी में टेक्स्ट टाइप करना है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, लेटर है, एप्लीकेशन है, रिज्यूम है, कोई भी टेक्स्ट टाइप करना है, तो हम देखिए किन सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। हमें ऑप्शन बताना है यहाँ पे। ऑप्शन ए फोटोशॉप में, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन सी पेंट, ऑप्शन डी नन। देखिए फोटोशॉप जो होता है वो तो फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। वर्ड है हमारा जिसमें हम टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। पेंट भी हमारा पेंट का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग छोटी मोटी पेंटिंग बना सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, वर्ड। वर्ड को MS वर्ड भी बोला जाता है, आप लोगों को बता दूं। MS वर्ड जो है सबसे एडवांस टेक्स्ट टाइपिंग सॉफ्टवेयर है और MS ऑफिस का बहुत ही प्रचलित सब सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपने नाम सुना होगा, उसी का एक ही हिस्सा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्न में से हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। हमें यहां बताना है इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी लाइट पेन, ऑप्शन सी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन डी लिब्रे ऑफिस। यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, लिब्रे ऑफिस है, LIVRE होता है। तो हमें यहाँ राइट आंसर करना है। ठीक है,
तो राइट आंसर इसका क्या होगा? देखिए, जो कीबोर्ड भी हमारा हार्डवेयर का उदाहरण है, लाइट पेन भी हमारा हार्डवेयर का उदाहरण है, और सीपीयू भी। सिर्फ जो लिब्रे ऑफिस ही हमारा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, ये हमारा सॉफ्टवेयर होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और ट्रिपल सी वाले सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि लिब्रे ऑफिस ही जो है ट्रिपल सी एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों को प्रैक्टिकल में लिब्रे ऑफिस ही पढ़ाया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस हमारा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी भी फोल्डर का नाम लिखना या बदलना हो तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F3, ऑप्शन डी F4। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा F2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लैन से अभिप्राय है। देखिए, लैन में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है। तो हमें ए बिल्डिंग में यूज होता है, ए बैंक में, LIC में, रेलवे में। देखिए, लैन की जो कनेक्टिविटी होती है एक बिल्डिंग एक भवन के अंदर होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। यानी कि एक बिल्डिंग में अगर आप एक से अधिक कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे हैं तो वो सारा लैन कनेक्टिविटी ही कहलाती है। ठीक है, www द्वारा उपयोग में प्रयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल है। यानी कि www वर्ल्ड वाइड वेब में कौन सा प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? यानी कि कहने का सबसे ज्यादा का मीन्स ये है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। ए ऑप्शन TCP/IP, इसका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP, ऑप्शन सी HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेबसाइट किसका संग्रह है? अगर वेबसाइट किस चीज का कलेक्शन है? ए HTTP का है, ए बी वेब पेजेस का है, सी नंबर की का है, डी नन। तो वेबसाइट में जो कलेक्शन होता है वो वेब पेजेस का होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं उसमें जितने भी पेज खुलते हैं वो सारे वेब पेज कहलाते हैं, और उसमें जो फर्स्ट पेज होता है वेबसाइट ओपन करते जो पेज खुलता है वो होम पेज कहलाता है। और ये सब HTML भाषा में लिखे जाते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML भाषा का ही उपयोग किया जाता है सारी वेबसाइट्स को बनाने के लिए। MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या है? A.doc, X.xls, .ods, ऑप्शन डी .pptx। तो हमें राइट आंसर करना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा .pptx इसका राइट आंसर है। बाकी ये वर्ड का होता है, MS वर्ड का होता है, ये एक्सेल का होता है। ठीक है, वेब पेज का एक्सटेंशन है A.html, .docx, .xls, .ppt। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ये होगा .html। इमेज का एक्सटेंशन है A.jpg, .wab, .mp4, .mp3। तो हमें इमेज का एक्सटेंशन यहाँ पे बताना है, तो .jpg ऑप्शन ए होगा। विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? A MUI, B GUI, C CUI, D नन। तो हमें यहाँ राइट आंसर करना है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, MUI का पूरा होता है मल्टीपल यूजर इंटरफेस, UI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन डी नन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मनरेगा किससे संबंधित है? देखिए, कभी कभी ट्रिपल सी में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, स्टूडेंट इमेजिन नहीं कर सकता कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मनरेगा क्या है? एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का जिसमें लोगों को रोजगार दिया जाता है। ठीक है, तो ए बिजनेस के लिए है, बी टूरिस्ट के लिए है, सी एम्प्लॉयमेंट के लिए, डी नन के लिए। मैंने अभी आपको क्वेश्चन तो बता ही दिया था कि एम्प्लॉय रोजगार के लिए है, तो ऑप्शन सी होगा एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अतुल्य ऐप किससे संबंधित है? यहाँ पे एक अतुल्य ऐप है, वो बताया गया है टूरिज्म से संबंधित है,
बिजनेस से संबंधित है, जॉब से संबंधित है, या किसी से संबंधित रखती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है, टूरिज्म। टूरिज्म आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा कि कहीं घूमने उमने जाते हैं, उस चीज के लिए टूरिज्म यूज किया था, उसके लिए ही अतुल ऐप को बनाया गया है। पावर पॉइंट में कंट्रोल ही कमांड का उपयोग, इस्तेमाल या प्रयोग किस लिए किया जाता है, यानी कि कंट्रोल ही कमांड का क्या यूज होता है? देखिए, कंट्रोल ही कमांड का यूज तो अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए होता है, ठीक है। तो हम लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, जस्टिफाई अलाइन, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो सेंटर अलाइन होगा। बाकी लेफ्ट अलाइन के लिए शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एल होता है, राइट अलाइन के लिए जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस आर होता है, सेंटर लाइन के लिए कंट्रोल प्लस ई होता है जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऊपर, और जस्टिफाई के लिए होता है कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो ये चार तरीके का अलाइनमेंट होते हैं, चाहे आप वर्ड में यूज करें, चाहे आप पावर पॉइंट में यूज करें, अलाइनमेंट सेम रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ भी सकता है कभी कभी अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं या टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने होते हैं, तो आपको राइट आंसर उसका 4 होगा, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई चारों ही आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, यहां से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेस देन बी ग्रेटर देन टैग कहाँ इस्तेमाल होता है? ए एचटीएमएल में, बी फोटोशॉप में, सी वर्ड में, डी नन। तो हमें इसका यहाँ राइट आंसर करना है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि एचटीएमएल में काफी सारे टैग्स यूज किए जाते हैं। रुपए डेबिट कार्ड को कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 2015 में, ऑप्शन बी 2014 में, ऑप्शन सी 2013 में, ऑप्शन डी 2016 में। तो हमें यहाँ राइट आंसर करना है, रुपए का डेबिट कार्ड कब लॉन्च हुआ? 2014 में। अतुल ऐप कब शुरू हुआ? अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, अतुल ऐप किस चीज से संबंधित है? तो हमने आपको बताया था टूरिज्म से, बट अतुल ऐप की शुरुआत कब हुई ये क्वेश्चन है, क्योंकि सन वाले क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में काफी आते हैं कि ये ऐप आया कब आया, किसने बनाया। मैं आने वाले समय में एक वीडियो भी डाल रहा हूँ सारी चीजों से संबंधित कि कौन उसका फाउंडर है और कब वो शुरू हुआ, उस वाली वीडियो में सारे एक से ही क्वेश्चन होंगे। तो हमें यहाँ राइट आंसर करना है, अतुल ऐप कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2004। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 2002 में अतुल ऐप की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन कंप्यूटर के हाई हानिकारक है? ए डी डिफ्रेगमेंटेशन, बी वायरस, सी डाटा, डी नन ऑफ दीज। ये तो सभी को मालूम होगा, कंप्यूटर की सबसे ज्यादा हानिकारक वायरस होता है। अगर वायरस हमारे सिस्टम में आ जाता है तो हमारे सिस्टम को हैंग कर देता है, इंपॉर्टेंट डाटा भी डिलीट कर सकता है। एंटीवायरस इसके लिए काम में आता है, वायरस को डिलीट करने का काम एंटीवायरस करता है। तो हम लोग अपने पर्सनल लैपटॉप में, अपने डेस्कटॉप में हमेशा एक एंटीवायरस यूज जरूर करते हैं, जिससे कि अगर कोई भी वायरस उसमें आए तो हमारा एंटीवायरस उसको क्लीन कर सके। तो क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल है, बट कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का है? ए मैट्रिक्स प्रिंटर, बी इम्पैक्ट प्रिंटर, सी मैनुअल प्रिंटर, डी याशू प्रिंटर। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, इम्पैक्ट प्रिंटर। निम्न में से किसको स्वतंत्र रूप से एक्सेस और संशोधित किया जाता है? ए पैकेट सॉफ्टवेयर को, बी लाइन एनएसआर को, सी ओएसएस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को, डी नन। किस को स्वतंत्र रूप से एक्सेस कर सकते हैं? उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, उन्हें हम नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, हमें उनको किसी भी प्रकार का पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो सॉफ्टवेयर नेट से हम लोग फ्री में डाउनलोड होते हैं वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। फेसबुक है, ए मैसेंजर है, जॉब सर्च है, सोशल नेटवर्क है, या कोई नहीं? तो ये तो सभी को मालूम होगा, फेसबुक हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट है, ऑप्शन सी होगा। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है फेसबुक से संबंधित कि इसके जो फाउंडर हैं, संस्थापक कौन है? तो सभी को मालूम होगा, मार्क जुकरबर्ग, बहुत प्रचलित नाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। स्टार्टअप किसके लिए शुरू किया गया? स्टार्टअप क्या होता है? जब नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको स्टार्टअप बोलते हैं। ए डॉक्टर्स के लिए है, बी एंटरप्रेन्योर्स के लिए, सी स्टूडेंट्स के लिए, डी यंगस्टर्स के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा,
एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्टार्टअप की शुरुआत की गई थी। गूगल ड्राइव में अधिकतम कितने जीबी यानी कितने गीगाबाइट की फाइल अटैचमेंट सेंड की जा सकती है? ए 100 मेगाबाइट की, बी 1 गीगाबाइट की, सी 10 गीगाबाइट की, डी 15 गीगाबाइट की। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, 15 गीगाबाइट की अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं, अटैचमेंट को सेंड कर सकते हैं। पॉकेट यूपीआई ऐप किस बैंक के द्वारा बनाया गया? ए एचडीएफसी, बी एसबीआई, सी आईसीआईसीआई या डी बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ? ए 2014 में, बी 2015 में, सी 2016 में, डी 2017 में। देखिए उमंग ऐप, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है, 2017 में उमंग ऐप की शुरुआत हुई थी और ये 13 भाषाओं में प्रचलित है। मतलब प्रचलित से मीन्स ये है कि 13 भाषाओं में ये अवेलेबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिंगल यूजर है, मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग, ऑल। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मल्टीटास्किंग होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यूपीआई का उपयोग एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं? यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है जो ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इज द एग्जांपल ऑफ यूपीआई। तो हम कितने घंटे इसका यूज कर सकते हैं दिन में? 12 घंटे, 23 घंटे, 24 घंटे या 8 घंटे? तो भाई इसका तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 24 घंटे यूज कर सकते हैं। कोई छुट्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो यूपीआई एप्स है आपका, कभी भी आप पेमेंट कर सकते हो, दिन हो या रात हो, उसका कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो कभी कभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये कैसा क्वेश्चन आ गया, ये होगा क्या, राइट आंसर करना है। तो भाई 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में किसी भी समय आप इसका यूज कर सकते हो। बस आपका जब सर्वर डाउन होगा तभी आप इसका यूज नहीं कर सकते हो सही से, अदरवाइज आप इसका आराम से यूज कर सकते हो। आईएफएससी कोड कितने डिजिट का होता है? देखिए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है, हर बैंक की ब्रांच का एक आईएफएससी कोड होता है जिसमें हम पेमेंट जब ट्रांसफर करते हैं तो अकाउंट के साथ हमें आईएफएससी कोड की आवश्यकता होती है, तो हमें आईएफएससी कोड पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा 11। एग्जाम्पल आपको एक दे देता हूं मैं यहाँ पे, किस तरीके का आईएफएससी कोड होता है। कुछ तो इसमें अल्फाबेट होते हैं, कुछ इसमें नंबर होते हैं। कुछ इस तरीके का आपका आईएफएससी कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। डिजी लॉकर में तो कितने साइज का फाइल अपलोड कर सकते हैं? तो हमें यहाँ पे ये बताना है डिजी लॉकर में कितने साइज का फाइल अपलोड हो जाएगा। ए 10 मेगाबाइट का, बी 20 मेगाबाइट का, सी 30 मेगाबाइट का, डी 40 मेगाबाइट का। तो हमें इसका राइट आंसर बताना है, क्योंकि ये भी काफी, डिजी लॉकर हमारी एक सर्टिफाइड केंद्र सरकार द्वारा एक डेवलप किया हुआ ऐप है। इसमें बहुत सारी चीजें हमारे अवेलेबल होती हैं, जैसे आरटीओ हो गया, आरटीओ के डॉक्यूमेंटेशन हो गया, गाड़ी की आरसी है, बीमा है, हाई स्कूल की मार्कशीट है, 10th 12th की मार्कशीट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। और डिजी लॉकर एक चीज और बता दूं, जब आप कभी भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो ये आधार कार्ड से लिंक होती है, तो उसमें जो उसका ओटीपी होता है वो हमारा आधार कार्ड के पे जो मोबाइल नंबर लगा होता है डायरेक्ट उसी पर जाता है। तो हमें यहाँ राइट आंसर करना है, कितने फाइल, हम कितने एमबी की फाइल अपलोड कर सकते हैं। एक बार में अपलोड जो है 10 एमबी की अधिकतम फाइल को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों के लिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। 50 क्वेश्चंस मैंने लगभग आप लोगों को यहाँ समझाए हैं, और एक के बाद एक बैक टू बैक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये ट्रिपल सी एग्जाम में आप लोगों को मिल सकते हैं सारे क्वेश्चंस, हूबहू ऐसे भी मिल सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस घूम के भी आ सकते हैं। तो होता क्या है कि जरूरी नहीं है क्वेश्चन जो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ डिक्टो आपको वही मिल जाए, मिल भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोग हमारी वीडियो के माध्यम से ट्रिपल सी की अच्छे से तैयारी करें और अपने पेपर में 100% सफलता प्राप्त करें, क्योंकि ट्रिपल सी बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। हर तरीके की सरकारी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की नौकरियों में मांगा जाता है, चाहे लेखपाली हो, चाहे किसी भी तरीके का जॉब हो, उसमें सब में ये मांगा जाता है। क्लरिकल जॉब के लिए भी हमारा मांगा जाता है। तो आप लोग
ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी करें, क्योंकि सितंबर एग्ज़ाम में अभी तो लगभग 20 से 25 दिन का समय है आप लोगों के पास शुरू होने में। और मेरा प्रयास भी ये रहेगा कि मैं रेगुलर रूटीन में आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर पाऊँ। काफ़ी समय की कभी-कभी ऐसा भी होता है, कभी काफ़ी समय नहीं होता है तो व्यस्तता ज़्यादा होती है, तो मैं कभी-कभी वीडियो अपलोड नहीं भी कर पाता हूँ। कोशिश मेरी ये रहेगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दूँ सितंबर एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए समाप्त करते हैं इसी वीडियो को यहाँ पर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग डाटा एंट्री से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करते हैं, शॉर्ट्स। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।